अगर जो हम 45 वर्ष का निकले तो अपने हाथ से इस गले में हम अपना फांसी का फंदा डालेंगे। हो सकता था क्योंकि हमसे पैसा से डिमांड वही लोग ने किया था। तो अभी भी शादी हो रहा है उसका, तो हो रहा है तो ये ढंग से जांच किया जाए तो वो लोग पैसा लेकर ही शादी किया करता। संध्या से मिले तो पहली बार कहाँ मिले आपके जुबानी, और प्यार की शुरुआत किस तरह से हुई? देखिए, प्यार वार कुछ नहीं था। हमको कितना लोग बोलता है, न्यूज पर हम सुने हैं कि ये दारू पीता होगा। हमारे डीएनए चेक कराइए, कभी भी हम दारू नहीं पीते हैं। हमारे बस स्टैंड में चलाते हैं ना, किसी ड्राइवर से किसी से भी पूछिए, कभी दारू नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। एक तम्बाकू खाते थे, वो भी छोड़ दिए हम जेल में जाकर के वो भी हम छोड़ दिए। मतलब सुधर के पूरा मतलब बढ़िया से वास होके आए? हाँ, बिल्कुल वास होके आए हैं और समाज को भी हम बोले थे, क्योंकि हमसे पैसा का डिमांड अभी भी होता है। अभी देखिए, ये धमकी आया है अभी कि आप गुठनी मोड़ पर हमको दिखाई दे देंगे ना, तो आपको हम ये सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। गुठनी मोड़ पर नहीं, उसके घर भी जा सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर। मतलब चाहते हैं कि भाई किसी से अब गलती ना हो, क्योंकि प्रताड़ना हमने सहा है। आप देखे हैं कि हमारे परिवार ने कितने कष्ट उठाए। हम 2 महीना और जेल से नहीं आते तो हम अपने पत्नी खो देते, अपने बच्चे खो देते। जब खो देते और जेल से आते तो हम क्या करते, बताइए कि क्या करते? जब हम खो देते उसको तो क्या करते? तो हमको बेल मिला है या किस तरह से आप आए हुए? नहीं, हमको रिहाई हुआ है। रिहा किया गया? हाँ, रिहा किया गया है। हम क्लीन चिट हम नहीं किए थे तो नहीं किए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो 45 वर्षीय अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति का वो वीडियो था और वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। वो व्यक्ति जेल में गया और जेल खटकर वापस आ चुका है। जी हाँ, मैं उनका नाम बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं बता दूं, जिस लड़की से वो शादी किए थे उस लड़की का नाम संध्या था, और उससे जिस शख्स से हम आपको मिलाएंगे, जिस शख्स से रूबरू कराएंगे, वो जेल से वापस आ गए हैं। उनका नाम है महेंद्र पांडे, जो बताया जा रहा था कि वो 45 वर्षीय अधेड़ उम्र के हैं। और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कार्य किए थे कि उनको जेल खटना पड़ा। उनका परिवार के बारे में करीब करीब भली भांति जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं उनको सबको पता है। और आज हम सिवान स्टैंड में हैं और पास में कचहरी स्टेशन भी है। अभी हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, स्वागत है आपका। तो ये है महेंद्र पांडे जी, और जिनका हम बात कर रहे थे। महेंद्र पांडे जी, ये बताइए कि आप ऑटो चलाते हैं। आज आपको हम ऑटो चलाते हुए देखे और आपको बुला लिए यहाँ कि आप ऑटो चला रहे हैं और जेल खट के बहुत जल्दी आ गए वापस। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो 11 साल की वो नाबालिग लड़की से आप शादी किए थे, ऑलरेडी आपके 2 बच्चे थे और शादी हुआ था। इस पे आपका क्या कहना है? जी देखिए, न्यूज आप लोग बनाते हैं, न्यूज तो बनाते हैं, लेकिन इतना न्यूज वाला झूठ भी बोलते हैं। जैसे अब देखिए, हम आपके कैमरा के सामने हैं, हमारा उम्र चेक करवाइए कि हम 45 वर्ष का हैं कि 30 वर्ष का हैं। अगर जो झूठ बोल रहे हैं आपका 45 वर्ष उम्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एकदम करेक्ट 30 साल हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे हमेशा लिख कर आता था कि 45 वर्ष के अधेड़ उम्र के जो महेंद्र पांडे हैं वो नाबालिग 11 साल की बच्ची से शादी कर लिए। तो ये कहाँ तक सही था? देखिए, अब 11 साल उसमें लिख दिया था, वो तो लिख देने से और बोल देने से कुछ नहीं हो जाता है। लिख देने से, बोल देने से अगर जो हो जाने लायक रहता, वो लड़की 11 साल का नहीं है, वो लड़की अभी 18 साल का हो चुकी है। अभी उसका शादी कर रहे हैं सब। 18 साल की हो गई है? अभी तो 11 साल का वो बोल के हमको जेल भेजवाए। ठीक है, अभी उसका शादी भी हो रहा है। तो 1 साल आपको जेल गए हुए कितना साल हुआ? जेल में हम 7 महीना रहे हैं, 6.5 महीना में। तो 7 महीना में 18 साल की हो गई। अब 11 साल से 6 महीना में वो 18 साल। देखिए, महेंद्र पांडे जी ने एक और
खुलासा कर रहे हैं कि जो जब हम शादी किए तो वो 11 साल की थी, जब हम जेल खट के अभी मात्र 7 महीना से वापस आए हैं तो वो अब 18 साल की हो गई है और उसकी शादी हो रही है क्या? हाँ, शादी हो रही है और कल। उसकी शादी हो रही है। कल उसका ई था, हम न्यूज पे आए भी थे, फिर बीच में एक दिन घर भाग के आई थी तो फिर आए थे हम न्यूज में और बोले थे कि गलत काम कहीं होने नहीं देंगे हम। अच्छा, वो आपके पास भाग के आई थी? हाँ, हमारे पास घर पे भाग के आई थी। फिर हम उसको चहटे, हमारे घर के लोग भी चहटे कि भाई एक बार तुम लोग फंसा चुके हो, तुम लोग पूरा गिरा हुआ इंसान हो, अब वो शादी करके कहीं उसको ना फंसा दे, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो आपके पास क्यों वो भाग के आई? क्या घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है क्या उसको? उसको देखिए, अब लोग बोलते हैं कि आप क्या कर दिए हैं कि वो आपके प्यार में पागल हो गई है। हम कुछ नहीं किए हैं, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, किसी को आप जब वो गई थी तो उसको प्यार दिए होते ना वो लोग, तो हमको वो भूल गई होती, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला है, उसको प्रताड़ना मिला है, तो क्या करेगी भाई। अभी उसका शादी हो रहा था, हमारे घर पर भाग के आई, हमसे बोली कि हमारा शादी हो रहा है, कुछ कीजिए। अच्छा, शादी हो कहाँ रहा है? शादी हो रहा है उसका इधर एक गांव है, क्या नाम है उसका, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, चलिए, कहीं हो रहा है। हाँ, इधर गुठनी के साइड में है। ठीक है। तो बोली थी हमसे, तो हम आके बोले। जब आई आपके पास तो क्या चाहती है आपसे? जब आके कुछ बोली होगी ना? वो चाहती है, शादी करने का चाहती है हमसे, लेकिन हम तो अभी आपसे चाहती है? हाँ, तो हम तो नहीं ना चाहते हैं। हम तो जेल जा चुके हैं उसके चक्कर में। भाई उस आएगी भी तो हम भगा देंगे, आएगी भी वो तो हम भगा देंगे, उसको हम रखेंगे भी नहीं, उसको रखेंगे भी नहीं, लेकिन होने भी नहीं देंगे, ये बात तो हम बोलेंगे। क्यों आप होने नहीं देंगे? इसलिए नहीं होने देंगे कि हम अब बताइए कि आप, हम जेल गए 11 साल लिख करके, अभी अभी 6 महीना में वो 18 साल हो गई। हाँ, हम लोगों ने पूछा था कि आप तो बता, वहाँ पे पता चला कि 11 साल की वो उम्र की है। तो 11 साल उसके लिए कानून नहीं है, उसके माता पिता के लिए कानून नहीं है। कानून तो सभी के लिए ना है जी, है कि नहीं है। हम जब जेल जा सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? वो लोग को भी जाना पड़ेगा, अगर जो शादी होता है तो जाना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरा, किसको आप मतलब चाहते हैं कि अगर शादी हुआ तो किसको किसको जेल जाना पड़ेगा? जो शादी करेगा वो जाएगा, उसके माता पिता करेंगे वो जाएंगे, जो करवाएंगे वो जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम तो पूछेंगे, हम आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आप भी आवाज उठाए थे, तो आपसे भी हम पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, बताइए कि क्यों नहीं पूछेंगे। आप जब देखिए, सरकार जो मान्यता दी है कि 18 वर्ष के बाद ही आप शादी कर सकते हैं लड़की का, लड़के का कुछ ज़्यादा है, तो अब 11 साल में शादी आपका मतलब उस लड़की का शादी हुआ था 11 साल में, और 11 साल के बाद मतलब 11 साल में बताया जा रहा था उस लड़की का उम्र है जो संध्या है, 11 साल बताया जा रहा था, और वो तुरंत ये 7 महीने में ही जेल से बाहर आए हैं, खट के आए हैं, और वो 7 महीने में ही बता रहे हैं जिस तरह से कि वो 18 साल की हो गई, और 18 साल की हो गई और उसकी शादी भी अब लगने जा रही है। तो ये कैसे मुमकिन है? जब हम जेल खट के आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अब शादी नहीं होने देंगे। उनका इनका कहना है कि हम इनका ही नहीं, उनका ही नहीं। अब मान लीजिए कि उनका ही एक नहीं, पर्सनल उनका नहीं है, हमारा पर्सनल टारगेट नहीं है। हमको पूरा सब पर टारगेट है, किसी से गलती नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जब गलती किए थे तो हम गए थे जेल। जब हम गए थे तो किसी को छोड़ेंगे क्यों? हम तो सुधर चुके हैं ना, तो हम सुधर चुके हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम पूरा बिल्कुल सुधारेंगे और सुधारेंगे, सुधारेंगे, समाज को सुधारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जेल में जब गए थे तो आपका मतलब जितने लोग होते हैं आपके प्रति, आपके गांव के समाज के, किस तरह से आपके साथ बिहेव था? देखिए, जब जेल से वापस जब आप किसी को गलत बता दीजिएगा, गलत उसको उछाल दीजिएगा समाज में, तो कोई भी जब तक हमको जानेगा नहीं। मैं ऑटो चलाता हूँ सिवान से मैरवा, हमको जानना है तो एक बार हमारे टेम्पू में सफ़र कीजिए, 2 मिनट में आदमी पहचान में आ जाएगा कि ये बंदा कैसा है, क्या है, नहीं है, ये सब पता चल जाता है। आप भी पहचानने का शक्ति रखते हैं, सभी लोग रखते हैं कि ये आदमी कैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई देख करके, बहुत सारे हैं कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे मेरे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि जब आप संध्या से मिले तो पहली बार कहाँ मिले आपके जुबानी, और प्यार की शुरुआत किस तरह से हुई? देखिए, प्यार वार कुछ नहीं था, उसकी माँ आई थी, ये बात सही है। पहले बार आपकी माँ उसकी आई थी? माँ आई थी, बोली थी सब कि भाई इसको रख लो, कर लो, ये सब कर लो। हम तो कर लिए, साला करने के बाद जेल गए। जेल जब गए तो प्यार आप नहीं करते थे? नहीं, हम देखिए, अब हमारा मजबूरी था वहाँ,
हमारा आपकी क्या मजबूरी था जब ऑलरेडी आपके पास एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक ऑलरेडी विकलांग बच्चा है आपका आप तो और एक बहुत प्यारा सा बच्चा है जिससे हम बात किए थे। तो वो दोनों को छोड़कर आप एक नया 11 साल की लड़की से शादी कर लेते हैं, क्यों? आप गए थे हमारे घर न, हमारे बीवी को भी देखे हैं, हमारे बच्चे को भी देखे हैं, देखें। लेकिन हमारा बच्चा और बीवी दोनों का ही मतलब सहारा देने वाला एक चाहिए। एक आप देखे हैं, जो नहीं देखा है वो कुछ भी बोल सकता है, उसको हम बोलने के लिए मना नहीं करेंगे, कुछ भी कमेंट कर सकता है, क्योंकि वो तो देखता नहीं है, वो तो कमेंट यहाँ लिख देना है ना। लेकिन आप वहाँ आ करके देखिएगा जब, तो आपको पता लगेगा कि क्या है नहीं है, वो देखने से ही पता और जिस लगेगा। तरह से बताया जा रहा है कि आपकी बीवी का तबीयत खराब रहता है, हमारा एक जो बड़ा लड़का है वो विकलांग है, हाँ। उससे जो छोटा है बहुत प्यारा है, क्यूट है, बहुत अच्छा बात भी करता है, मेरे चैनल पे बात भी किया है, और आप चले गए थे जेल। उसके बाद आपकी जो एक बूढ़ी माँ है वो दर-बदर ठोकर खा रही थी, भटक रही थी, दाने दाने के लिए मोहताज भी ये लोग हो गया था। तो अब आए हैं तो आपको आराम से घर परिवार के साथ रहना चाहिए, फिर उस लड़की के फेर में क्यों पड़े हुए हैं? देखिए, हम उस लड़की के फेर में नहीं है, हम आपसे हर जगह बोलते हैं कि आप लोग उसका नाम मत रखिए। क्यों मत रखिए कि हम उस लड़की का नहीं, हम हर किसी का मतलब चाहते हैं कि भाई किसी से अब गलती ना हो, क्योंकि प्रताड़ना हमने सहा है। आप देखे हैं कि हमारे परिवार ने कितने कष्ट उठाए। हम 2 महीना और जेल से नहीं आते तो हम अपने पत्नी खो देते, अपने बच्चे खो देते। जब खो देते और जेल से आते तो हम क्या करते, बताइए कि क्या करते? जब हम खो देते उसको तो क्या करते? तो हम आपको बेल मिला है या किस तरह से आप आए हुए हैं? नहीं, हमको रिहाई हुआ है। रिहा किया गया? हाँ, रिहा किया गया है। हम क्लीन चिट हम नहीं किए थे तो नहीं किए थे। अच्छा, लेकिन आप 3 महीना उस लड़की के साथ रहे थे। अब देखिए, अब रिश्तेदारी के बात था तो वो आके रह रही थी तो हम उसको मना भी तो नहीं कर सकते थे। अब हमको क्या देखिए, पता था? रिश्तेदारी की बात अलग है और आप बीबी बना के जो रख रहे हैं वो अलग है। नहीं, तो बीवी बना के नहीं न रखे थे उसको। वो तो हमको फँसाया गया था ना उसमें फँसाया गया था। बीवी बना के नहीं रखे थे। लेकिन उसमें आप जब जा रहे थे हॉस्पिटल में आपसे मिले थे, तो आप जब जा रहे थे तो कहते थे कि हम उससे प्यार करते हैं, देखिएगा कुछ गलत ना कर दे उसकी माँ उसके साथ। नहीं, ये वो आपका शब्द था। शब्द था, वो उस समय प्यार का शब्द तो कहीं नहीं है। आप प्यार बोले का थे? नहीं, नहीं मेरे बोले। चैनल पे है कि हम उससे देखिएगा कि उसकी माँ गलत है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको बेच दे या कुछ हाँ, इस तरह का शब्द ये था। चीज़ का हम बोले थे, क्योंकि हमसे पैसा का डिमांड अभी भी होता है। अभी देखिए, ये धमकी आया है अभी कि आप गुठनी मोड़ पर हमको दिखाई दे देंगे ना तो आपको हम ये सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। क्या गुठनी वो मोड़ पर नहीं, उसके घर भी जा सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर अच्छा, सकता है। उस लड़की और माँ का बिहेव किस तरह से है? देखिए, लड़की का बिहेव तो ठीक है, वो लोग गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। माँ गलत है कि माँ पिता दोनों ही गलत हैं, गलत दोनों है? दुष्ट हैं। क्या कोई गलत काम कराते हैं क्या उससे? गलत काम तो ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता जरूर है कि साला उसका बाप दारू प्रतिदिन पीता है। आप शाम को जाइएगा, प्रशासन को जाना चाहिए, उसको उठा के उसको भी जेल भेजना चाहिए, उसको भी जेल भेजना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन दारू पीता है वो। प्रतिदिन बेगर दारू का वो रह नहीं सकता है। जो आदमी मान लिए 500 हम कमा रहे हैं, हमको कितना लोग बोलता है, न्यूज़ पर हम सुने हैं कि ये दारू पीता होगा। हमारे डीएनए चेक कराइए, कभी भी हम दारू नहीं पीते हैं। हमारे बस स्टैंड में चलाते हैं ना, किसी ड्राइवर से किसी से भी पूछिए, कभी दारू नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। एक तम्बाकू खाते थे, वो भी छोड़ दिए हम जेल में जाकर के, वो भी हम छोड़ दिए। मतलब सुधर के पूरा मतलब बढ़िया से वास हो गया है। हाँ, बिल्कुल वास होके आए हैं और समाज को भी वास कर देंगे। अच्छा, समाज को एकदम क्रांतिकारी, बिल्कुल हमको किसी से डरना नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लड़की संध्या है और उसकी माँ दोनों मिलकर, कुछ लोगों का कहना है कि लड़की संध्या जो 11 वर्षीय है और उसकी माँ दोनों मिलकर वो गेम खेल रहे हैं और वो लोग कुछ गलत काम करते हैं, और बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे लड़कों कहें या बुढ़वा लोगों को कहें फंसाई हुई हैं। ये हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक बार तो हमसे शादी कराई, अब किसी और से कराएगी और उसके बाद किसी और से कराएगी, तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। इस पर हम मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये हो ही सकता है, लेकिन हो सकता है। इस पे अगर जो बढ़िया से ध्यान दिया जाए, बढ़िया से जांच किया जाए तो हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भी हो सकता है और साफ सुथरा है, ऐसा नहीं। एक बात और आया था कि आपने कुछ शादी से पहले कुछ जमीनी
के मामले में या कुछ पैसे का लेन देन हुआ था, तो बहुत सारे लोग थे जो देखते थे चैनल पे, तो वो लोग कंफर्म नहीं हो पाते थे, बोलते थे कितना दिए हैं, कितना लिए हैं, क्या वाकई आपसे पैसा लिया गया था? नहीं, पैसा नहीं लिया गया था। जब ये केस का धमकी आया ना, तब वो लोग मांग किया था हमसे पैसा। तो अब मान लीजिए हमसे 5 लाख डिमांड कर दिए, हम 5 लाख साले हम धमकी दिए थे? नहीं, हम 1000 कमाने वाले आदमी 5 लाख कैसे दे देंगे? हम उस समय हमको डिमांड किया था सब कि हमको 5 लाख रुपया दे दो, तुम पर केस नहीं करेंगे, तुमको फंसाएंगे नहीं। हम बोले थे कि चलो 5 लाख का बात है तो भाई हम अपना जमीन उमीन बेच के भी तुमको दे देंगे, लेकिन फंसाओ नहीं, क्योंकि हमारा परिवार भूखे मर जाएगा, क्योंकि हम लोग कमा के खाते हैं और अपने परिवार को जिलाते हैं। लेकिन उस समय वो लोग, अब जब जब मीडिया पर ये बात उछल गई तो वो लोग हमारा बात उस समय भी नहीं सुने। अब वो पैसा वाला बात सब छोड़ दिए और बोले कि अब अपने नहीं फंसने के चक्कर में सब अब पैसा वाला बात छिपा लिए सब, बोले कि कर्जा दे दिया है, कर्जा दे दिया है। लेकिन कर्जा उर्जा कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास अभी भी, चाहे उस समय भी, आप गए हैं हमारे घर, आपका हम वीडियो देखे भी हैं। अच्छा। तो हमारे कर्जा देने वाला क्या परिस्थिति थी उस समय? नहीं थी, लेकिन बहुत सारा, अब एक और बात है मेरे पास कि बहुत सारे जैसे बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से, बहुत जगह से आपका कॉल मतलब मेरे चैनल पे आया और बोला लोग कि महेंद्र पांडे जो हैं इतना बड़ा व्यक्ति, मतलब उम्र के होकर एक नाबालिग लड़की से कैसे शादी कर सकता है। उसके अलावा उसकी बीबी का तबीयत खराब रहता है, और वो तो बीबी का तबीयत खराब रहता है, और उसके अलावा 2 बच्चे हैं, वो कितना गिरा हुआ इंसान है। उन लोगों से आप क्या कहिए? उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि वो अपने घर में झांके और अपने गांव में झांके, तो 1-2 ऐसा जरूर मिल जाएगा कि किसी ने किसी 2 शादी किया हुआ है। कोई शौक से नहीं करता है, करता भी है तो कोई शौक से नहीं करता है, कोई मजबूरी होगी, कोई दिक्कत होगा तभी वो करेगा। नहीं तो हम क्यों करेंगे, बताइए कि क्यों करेंगे शादी? और इस पे एक और लांछन लगा था कि पूरा बिहार इस पे बदनामी पर आ रहा था, बोल रहा था लोग कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, बिहार में ऐसा ही क्यों हो रहा है, बार बार ये आ रहा था कमेंट, बिहार पे क्वेश्चन मार्क लग रहा था आपकी वजह से। उसको किस तरह से आप क्लियर करेंगे? और कोई 10-10 शादियां कर लेता है, उस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उस पर भी होना चाहिए। एक उम्र के बाद, एक कमाई के, मतलब कमाई में सीमा में, लेकिन एक कम उम्र के लड़की से शादी करना कहाँ तक सही था? वही तो हम बोले कि उसका भी डीएनए चेक करवा लीजिए, हमारा भी डीएनए चेक करवा लीजिए। कह देने से कुछ नहीं होता है। आप हमको 50 वर्ष का 100 वर्ष का कह दीजिए, 100, अभी आप हमारे सामने खड़े हैं, आप बताइए कि हम कितने साल के होंगे, आप बता दीजिए कितने साल के अब होंगे। देखिए, ये हम तो नहीं बता सकते। आजकल जो हम देख रहे हैं, शाहरुख खान 60-65 से मानते हैं ऊपर है, लेकिन अभी लगते हैं 20-25 साल के हैं। तो नहीं। ये उम्र, देखिए कुछ चीज ऐसा होता है कि उम्र हर चीज, अनिल कपूर हैं तो हमको लगता है कि 70 से पार कर गए हैं, 60-70 पार कर गए होंगे हमको लगता है, लेकिन उनका उम्र लगता है 10-15 साल, 20 साल। मतलब एक उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है आपका उम्र कम हो, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क लगता है, जो गलतियां आती हैं सामने, लोग उसी को डिनोट करता है। वाकई आपसे वो लड़की जो है छोटी है, कम उम्र की है, लेकिन आज जो आप बोल रहे हैं कि संध्या का शादी हम नहीं होने देंगे, ये आप क्यों अब लगा रहे हैं? मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि हम संध्या हमारा टारगेट नहीं है जी। हम पहले भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि हमारा संध्या टारगेट नहीं है। हम जेल से निकले हैं ना जब, तो हमारा संध्या टारगेट नहीं है। हमको अच्छे बन के जब निकले हैं, अच्छे बन के निकले हैं कहीं, तो अच्छा ही काम करना है। अब तो हम जेल काट चुके हैं, जेल काट चुके हैं ना, तो अब नहीं तो हम संध्या के फेर में हैं, नहीं अब इसलिए फेर में है कि अगर जो किसी होता है, प्रतिदिन ऐसा घटना होता है, लेकिन हमको समय नहीं है कि हम इसको ढूंढे। आपको समय है, आपको ढूंढना चाहिए। अच्छा, अगर संध्या वापस आ जाती है या माँ बाप उसको भेज देते हैं, क्या अब भी उससे आप शादी कर लीजिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिए? ऐसे ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आप 3 महीना साथ में रहे हैं, अब 18 वर्ष की अगर हो गई, मान लीजिए कि उसको पेपर पर दसा दिया गया हो या हो जाती है, तो आप क्या उससे शादी कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? ऐसे ही नहीं करेंगे। जो आप 3 महीना रहे हैं नहीं, उसके ठीक साथ। है, रहे हैं। आप बोलते थे कि हम उससे प्यार करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। अभी ना बोल रहे हैं, आप तो बोलते थे कि उसकी माँ बाप को देखिएगा, उसको मतलब गलत काम ना करवा दे। हाँ, हो सकता था, क्योंकि हमसे पैसा से डिमांड वही लोग ने किया था। तो अभी भी शादी हो रहा है उसका, तो हो रहा है तो
ये ढंग से जांच किया जाए तो वो लोग पैसा लेकर ही शादी किया करता होगा। हम पक्का बोलते हैं कि पैसा लेकर के ही शादी। यानी आप भी पैसा देकर शादी किए? नहीं, पैसा हम नहीं दिए थे। फिर इतने कंफर्म से आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कंफर्म से कह सकते हैं कि वो लोग लालची इंसान है। लालची इंसान हर जगह फंसता है, हर जगह फंसता है। हम लालची नहीं है कि हम अब हर जगह फंस जाएंगे। चलिए, जो दर्शक देख रहे हैं और आप पर जो क्वेश्चन मार्क लगा था बदनामी वाला, बिहार वासी टोटल जितने देख रहे हैं, बिहार से जो बाहर रहते हैं, जो हमारे यस7 न्यूज़ को देख रहे हैं, उनसे आप लास्ट में क्या कहिएगा अपने बचाव में? हम अपने बचाव में कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है हमसे अगर जो भूल चूक गलती भी हुआ होगा तो अब कभी गलती हो भी नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसका पूरा पक्का आपको विश्वास देते हैं। आप लोग हमारे पीछे रहिए, एकदम रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पीछे हमारे देश का मतलब पत्रकार सब रहे, क्योंकि यही लोग हमसे अब गलती नहीं होने देंगे। यही लोग गलती नहीं होने अरे एक और बात, चलिए पत्रकार बोले हैं तो एक याद है, आप एक पत्रकार पे हमेशा से एक मतलब लगाते हैं क्वेश्चन, बोलते हैं आप कि उसने हमारे जिंदगी को बर्बाद कर दिया, ऐसा उछाल दिया क्वेश्चन, मतलब ऐसे उछाल दिया, तो आप उस पे क्या कहेंगे? इसमें जितना भी न्यूज़ चला था उसमें कुछ बातें सत्य थी। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सही हम ही बोल रहे हैं, कुछ सही थी, लेकिन कुछ बात इतना गलत था, इतना गलत था। अब मान लीजिए 45 वर्ष, कोई हमको जब तक देखेगा नहीं उसको कैसे विश्वास होगा बताइए कि ये कितने साल का है, क्या है, नहीं है। वो तो दूर से देख रहा है बेचारा, वो तो कुछ भी कह सकता है, हमको गाली भी दे सकता है और उल्टा सीधा बोल भी सकता है, लेकिन वो तो देख रहा है, सिर्फ वो तो देख रहा है। हमको पास आकर के हमारे परिस्थितियां, हमारे शरीर को, हमारे आधार कार्ड को, ये सब जांच थोड़ी कर सकता है। आप पत्रकार हैं, पत्रकार का हालांकि बहुत जिम्मेवारी होता है। देश हमको लगता है कि हर आदमी न्यूज़ से ही बहुत अच्छा बनते हैं और बहुत खराब भी बनते हैं। तो न्यूज़ जितने भी मतलब पत्रकार सब हैं, बिल्कुल सही बोलना चाहिए और सही ही काम करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा भी चीज़ है, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। पत्रकार का मतलब हमको यही लगता है कि पत्रकार होने का मतलब अगर जो सही ढंग से अपना मतलब पहचान बनाना है तो बिल्कुल, जैसे मनीष कश्यप है, काहे नहीं उनको लोग गलत बोल देते हैं। मनीष कश्यप, हाँ। तो मनीष कश्यप का अलग है, मानते हैं कि वो पूछ रहे हैं। देखिए सवाल, अब हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं, तो देखिए सवाल वो पूछे थे, आप पत्रकार पर बोलते हैं। चलिए ज़्यादा हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग अभी थे संध्या के ऊपर। आप संध्या का शादी नहीं होने दे रहे हैं, ये चाहे होने दे रहे हैं वो आपका मैटर है, लेकिन रहा सवाल जो हमारे दर्शक देखना चाहते थे, क्वेश्चन करते थे कि जब वो बाहर आ गए हैं तो आपके चैनल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब हम इनसे बातें कर लिए और ये जहाँ तक बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी, उनकी माँ की गलती थी। और इनका कहना है कि हम जो 45 वर्षीय लिखा गया है तो हम उतना उम्र के नहीं हैं। मेरा और संध्या का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, चेक करा लीजिए, हमारा उम्र कम निकलेगा। उसके अलावा संध्या का जो एज है वो 11 वर्ष नहीं है, ज़्यादा है, इनका कहना है। नहीं, एक और बात आपसे बोल दीजिए। एक बात और बोलते हैं, सभी से बोलते हैं, एक आप ही से नहीं बोलते हैं। अगर जो हम 45 वर्ष का निकले तो अपने हाथ से इस गले में हम अपना फांसी का फंदा डालेंगे। तो आप न लगाइएगा, आपके पीछे परिवार है, आप तीनों चारों परिवार को भी तो लगा दीजिएगा। हम बताते हैं अगर जो हम गलत बोल रहे हैं तब हम लगाएंगे। अगर जो वो गलत बोल रहा है कि 45 वर्ष का है, अगर जो वो गलत बोल रहा है, अब जब आकलन लग रहा है, इससे पहले आपको कोई देखा होगा तभी चलिए, वो कोई बात नहीं है। और दर्शक हमारे जो देख रहे हैं वो जानते हैं। तो ये थे महेंद्र पांडे, और बातें तो बहुत होगी, और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो हम इनसे फिर मिलेंगे और फिर इनसे हम बातें करेंगे जो चीज़ छूट गया है, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ यस7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।